Hello friends, myself Dr. आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है कोफैक्टर। हमने बेटा एंजाइम तो पढ़ा और एंजाइम ने हमें पढ़ा कि व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम कैसे रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, एंजाइम कैसे काम करता है, उसका मैकेनिज्म पढ़ा, फिर एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ा। बट अकेला एंजाइम भी कुछ नहीं कर पाता अगर उसके पास कोफैक्टर नहीं है। मीन्स एंजाइम है तो कोफैक्टर होना ज़रूरी है। अगर कोफैक्टर नहीं है तो एंजाइम भी कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब बेटा ये है मुन्ना भाई MBBS का, ओके, मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी। मुन्ना भाई जो है वो एंजाइम है और उसके साथ सर्किट चाहिए, ओके। तो वैसे ही बेटा ये कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर हम देखें बेटा तो फर्स्ट है कोफैक्टर जो है वो क्या है। तो हर एक एंजाइम में बेटा दो पार्ट होते हैं, प्रोटीन एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट। द ईच एंजाइम हैज टू पार्ट, वन इज प्रोटीन पार्ट एंड सेकेंड वन इज नॉन प्रोटीन पार्ट। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है बेटा वो है कोफैक्टर और जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं बेटा? एपो एंजाइम बोलते हैं। यानी प्रोटीन पार्ट को हम एपो एंजाइम बोलते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर बोलते हैं। तो कोफैक्टर है तीन। एक है बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं जिसको, दूसरा है को एंजाइम और तीसरा है बेटा इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ये तीन है। फर्स्ट देखो बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहां हम देखते हैं पहले प्रोस्थेटिक ग्रुप टेक्स्ट बुक में क्या है। एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच द नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट कॉल द कोफैक्टर। यानी जो नॉन प्रोटीन पार्ट है बेटा उसको कोफैक्टर बोलेंगे और जब पोर्शन ऑफ एंजाइम जो बेटा प्रोटीन है उसको हम बोलेंगे एपो एंजाइम। और ये जो कोफैक्टर है उसमें तीन है बेटा। फर्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकंड है कोएंजाइम एंड थर्ड मेटल आयन भी बोल सकते हैं या फिर उसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। फर्स्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑलवेज कैसे होंगे बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। हाउ दे आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कोफैक्टर। बाकी के दो कोफैक्टर है बेटा कोएंजाइम एंड मेटल आयन, उससे ये कैसे अलग होंगे? तो दे आर टाइटली बाउंड विथ एपो एंजाइम बेटा। मीन्स वो प्रोटीन पार्ट के साथ टाइटली बाउंड है। ओके, यहां पर देखो हमने लिखा हुआ है कि अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप है बेटा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बाकी दो से ये अलग क्यों है? क्योंकि दे आर टाइटली बाउंड विद दी एपो एंजाइम। यानी प्रोटीन पार्ट के साथ बेटा वो टाइटली बाउंड है। एग्जाम्पल देखिए बेटा पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। ये एंजाइम है बेटा। पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या करता है? जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है वाटर और ऑक्सीजन में और उसके अंदर बेटा हीम जो है वो एक्ट एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्ट करता है। मगर हीम ना हो बेटा तो ये पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है वो काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा हुआ है, दे आर टाइटली बाउंड विद द एपो एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल इन पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज विच कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बेटा ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करते हैं और कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर। और उसमें बेटा हीम is the prosthetic group and it is the part of active site of the enzyme। और वो कहाँ बाइंड होता है बेटा? एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के साथ ही बेटा वो बाइंड होता है। मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं बेटा इट इज द पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब सेकेंड देखते हैं बेटा को एंजाइम। वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बेटा टाइटली बाउंड होता है। नाउ दे आर ट्रांजिएंटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। यानी टाइटली भी नहीं लूजली भी नहीं। देखो यहां पर कोएंजाइम आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोएंजाइम भी कैसे होंगे बेटा? वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट आर एसोसिएटेड विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंटली। यानी बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप
और कोएंजाइम में डिफरेंस क्या है, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा बेटा वो एपो एंजाइम के साथ यानी प्रोटीन पार्ट के साथ टाइटली बाउंड होगा और ये बेटा ट्रांजिएंटली बाउंड होगा, यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। फर्दरमोर कोएंजाइम सर्व्स एज अ कोफैक्टर इन द नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। यानी बेटा ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें कोएंजाइम एज अ कोफैक्टर एक्ट करते हैं। कोएंजाइम में क्या होगा बेटा, तो वो होगा NAD, दैट इज निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड होगा बेटा। NAD है, फिर FAD भी है और उसमें विटामिन भी होता है बेटा, नियासिन विटामिन भी बेटा एक्ट एज अ कोएंजाइम एक्ट करता है बेटा। तो यहाँ पर हम देखें ब्रीफ में क्या लिखा हुआ है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बेटा अpo एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है, ये ट्रांजिएंटली बाउंड है। यहाँ एग्जांपल में हमने देखा बेटा पेरोक्सिड और कैटालेस थे, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर एक्ट करके वो वाटर और ऑक्सीजन बनाते थे, पर उसमें हीम जो था बेटा वो एक्ट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप काम करता था और इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट। यहाँ पर बेटा एग्जाम्पल होगा विटामिन NAD, NADP, FAD भी हम लिख सकते हैं बेटा, FAD भी आ सकता है। और एंजाइम में क्या है बेटा, सॉरी विटामिन में क्या है बेटा, नियासिन हो सकता है। तो ये हो गया बेटा कोएंजाइम। अब है बेटा कोफैक्टर में इनऑर्गेनिक, जिसको हम मेटल आयन भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, मेटल आयन। उसका मतलब ये क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक। तो इन दोनों से ये कैसे अलग हो जाएगा, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये दोनों ऑर्गेनिक थे। ये बेटा लूजली बाउंड है, कैसा, लूजली बाउंड विद द एपो एंजाइम। अब यहां पर देखो बेटा एक टेक्स्ट बुक में जो लाइन लिखा हुआ है क्या है, कोफैक्टर अ नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर द मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी। यानी ऐसे बेटा बहुत सारे एंजाइम है जिसके अंदर मेटल आयन चाहिए। फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द साइड चेन एट द एक्टिव साइट एंड एट द सेम टाइम फॉर्म अ वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। यानी बेटा यहां देखो इसमें क्या होता है, जो एंजाइम होता है बेटा वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से मेटल आयन के साथ कंबाइन होता है एंड वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से वो किसके साथ बेटा बाइंड होता है, सबस्ट्रेट। यानी एंजाइम जो है बेटा एक तरफ से बेटा वो मेटल आयन से बाइंड होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, दूसरी तरफ से बेटा वो सबस्ट्रेट के साथ एक और एक से ज्यादा बॉन्ड से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बेटा वो चिपके हुए होते हैं। विदाउट मेटल आयन ये कभी काम ही नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल बेटा Zn, इट इज नेसेसरी फॉर द कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम। ऐसे बेटा हमने एक्सोकाइनेज पढ़ा, कहाँ पर, तो हमने एक्सोकाइनेज पढ़ा बेटा ट्रांसफरेज एंजाइम में, जो फॉस्फेट को ट्रांसफर करता है ग्लूकोज में, तो उसके लिए मुझे Mg+2 चाहिए। तो ऐसे हर एक एंजाइम के लिए मुझे कोई ना कोई मेटल आयन चाहिए। ओके, अगर बेटा इसमें से अगर कोई भी नहीं है, ओके यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है देखो बेटा, इफ वी रिमूव द कोफैक्टर फ्रॉम द एंजाइम, यानी बेटा मैं मुन्ना भाई से सर्किट को हटा लूं, द कैटालिटिक पावर ऑफ द एंजाइम इज लॉस्ट। यानी जो कैटालिटिक पावर है बेटा एंजाइम का वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी एंजाइम इतना जो काम कर रहा है बेटा जबरदस्त, उसके पीछे एक और हिडन मटेरियल है, वो है बेटा कोफैक्टर। क्लियर बेटा। तो कोफैक्टर में 3 है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम मेटल आयन भी बोल सकते हैं बेटा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो आप ले सकते हो। ओके, नाउ अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगर बेटा आपको कोई भी डाउट है, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर यहाँ हम कंप्लीट कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको पर्सनली वो डाउट सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।